इंसान जब अपनी तमाम जो स्ट्रेंथ होती है या जहां से उसको स्ट्रेंथ मिल रही होती है उसको छोड़कर और तकब्बुर में या खुद को कुछ बहुत ज्यादा चीज समझने लग जाता है तो अल्लाह की लाख की बेआवाज है। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि ये सारा कुछ कोई इनके साथ नहीं कर रहा, ये सारा कुछ अपने साथ खुद कर रहे हैं। और इन्होंने जो रवैया अपनाए रखा, हम कितना अरसा साल हो गया, आपको याद होगा साल पहले हमने कहा कि आप ये वाला जो पैटर्न है पॉलिटिक्स का इसको छोड़ें, आप एक प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर के तौर पर आए, आप अपनी हीरोशिप और कल्ट वाले कॉन्सेप्ट को छोड़कर लीडर बनिए और लोगों के जो मसाइल हैं उनको सोचते हुए मुल्क पाकिस्तान को आगे लेके जाने की कोशिश करें। आपका वोट बैंक स्वेल किया है जब आप निकले हैं, ये नेचुरल सा हमारा साइकोलॉजिकल बिहेवियर है। हमारे लोग मजलूम के साथ खड़े हो जाते हैं, तो आप मजलूम जो जिसे कहते हैं कुब्बे वाली लत लग गई, यू हैव बिकम अ मजलूम, नाउ होल्ड इट, अपने लोगों को संभालिए, पार्टी को रीऑर्गेनाइज कीजिए, अच्छे लोगों को आगे लाइए ताकि आप जब इलेक्शन आए अपने टाइम पर, ये कोई नहीं कि मार्च में आए या मुश्तरी सितारा जब इस मकाम पर आए तो इलेक्शन हो और जोहर उधर हो तो इलेक्शन हो। आपके जब इलेक्शन टाइम पे आए आप प्रिपेयर्ड हो, आप इलेक्शन में आए और एक प्रोग्रेसिव जमहूरी पार्टी के तौर पर आए। मुल्क मुतहम्मिल नहीं है आप जो कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं, लेकिन इनको समझ नहीं आई। इनके तमाम वो इनके जो आसपास मंडलाने वाले इनके और इनकी ख्वाहिश के मुताबिक बातें करने वाले इनके प्यादे, इनके सिपाही, वही आज इनको छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं और वही आज इनसे मुंह उधर मोड़ रहे हैं, क्योंकि फ्रिक्शन या मुल्क की बर्बादी का रास्ता या उस रास्ते पर चलना कि जिसमें आप कहें कि जी आप टकराव करेंगे और आप कल यहाँ पर एक इनकलाब लाएंगे, खूनी इनकलाब होगा। जी बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, वो किसी सूरत प्रोडक्टिव नहीं हो सकता। आज खान साहब के लिए खुद वो काउंटर प्रोडक्टिव साबित हो रहा है। आपने एक साल पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैर बात कह दिया था, मशवरे भी दिए थे, लेकिन आपके उन मशवरों पर भी इमरान खान ने अमल नहीं किया है। अब ये कहिएगा कि आपकी इत्तलात क्या है, ये चौहान और मजारी के बाद अब किसकी बारी है? सर अभी सारे जाएंगे, अभी तो सारे जाएंगे। ये तो वो परिंदे थे, ये तो वो परिंदे थे जिन्होंने बैठना ही नहीं था। हम इसी चीज के अपने दोस्त को कहते रहे कि देखो ये रास्ता गलत है और तुम जो कमिट करते हो उसके ऊपर खड़े हो। जिस कमिटमेंट के बाद बैक स्टैबिंग ना किया करो। सुबह के जो लीडर जो सुबह एक चीज कमिट करता है वो शाम को किसी और के मशवरे पे जाके अपनी कमिटमेंट को तोड़ता नहीं है। तुम इदारों के ऊपर अपनी मर्जी के बंदे मुसल्लत करने की जो जिस साजिश खुद या तो बुन रहे हो या उसका शिकार हो या उस बहुत बड़े एक गेम प्लान का मास्टरमाइंड हो या उसका हिस्सा हो, इस चीज से निकलकर पाकिस्तान का सोचो। नहीं रोकड़ी साहब, आप ये कह रहे हैं कि सारे जाएंगे, मतलब अभी तो शाह महमूद कुरैशी हैं, फवाद चौधरी हैं, असद उमर हैं, इमरान इस्माइल हैं, अली जैदी हैं, ये कप्तान के बड़े फ्रंट लाइनर्स रहे हैं, ये टाइगर्स हैं। तो आप कह रहे हैं कि ये भी चले जाएंगे, मतलब शाह महमूद कुरैशी जो वाइस चेयरमैन है, फिर असद उमर और फिर फवाद चौधरी, ये भी चले जाएंगे? मैंने तो आपको अपना ख्याल दिया ना कि टाइगर इंसान जब टाइगर बन जाता है ना किसी का, तो वो उसी वक्त अपनी तजलील को शुरू कर देता है। तो टाइगर तो कहीं से भी बांध के इधर से करीब से उधर चला जाया करता है। इंसान जब इंसान न रहे, अपने मकाम के साथ मजबूत रहो, अपने किरदार अपनी शख्सियत के साथ मजबूत रहो और खुद को जो टाइगर कहे ना, तो टाइगर दिख जाया करते हैं। कभी एक पिंजरे में, एक टाइगर सर्कस के अंदर भी काम करते हैं। इसी चीज के हम मुखालिफ थे कि ये टाइगर वाइगर वाली गेम छोड़ो, आप वफादार इंसान और एक अपनी हैसियत के मुताबिक मुअज़्ज़िज़ इंसान के तौर पर लीडर्स बन के आप तमाम सारे उभरो। गलत को गलत और सही को सही को और सब्र के साथ अपने लोगों से मोहब्बत करो। तो टाइगरों का कोई भरोसा नहीं होता, टाइगर कभी एक जगह पे कभी तो चलिए रोकड़ी साहब, अगर ये टाइगर राइट लेफ्ट हो जाएंगे तो फिर कप्तान, वो क्रिकेटिंग टर्म में कहते हैं सिंगल विकेट मैच खेलना, तो कप्तान सिंगल विकेट खेलने के लिए तैयार होंगे फिर? सर देखें, ही 74 years now, he should be very serious। नैब के केसेस बने हुए हैं, कभी यानी ही शुड बी लीडिंग ए सीरियस लाइफ। इमरान खान इस पिछले दौर में एक बहुत नॉन सीरियस कैरेक्टर के तौर पे एक्सपोज हो गया। अब आगे जाके क्या करेगा? कुछ पार्टीज ऐसे चलती हैं, क्या पार्टीज को या हुकूमतें लेने के लिए ये रवैया रखा जाता है, यानी अपने डिस्ट्रक्टिव मोड में वो खुद है, कोई उसके साथ कुछ नहीं कर रहा। अभी आप मुझे बताएं, जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर कमीशन बना है गवर्नमेंट का, और कितनी लॉजिकल चीज के ऊपर कमीशन बना है, ये दूसरी तरफ से जाके यू स्क्रैच माय बैक एंड आई स्क्रैच योर, ये दूसरी तरफ से जाके वहां पे कह रहे हैं ये कमीशन नहीं बनना चाहिए। आप सोचिए ना कि ज़हनी पस्ती की, कल्बी पस्ती की और एक इंसान की तमाम जिंदगी की जो हैसियत है उसकी पस्ती की, इससे ज्यादा आदमी क्या गिर सकता है?
जाके कल कह रहे हैं मैं सुप्रीम कोर्ट में मैं जाके इस कमीशन के खिलाफ आयल थे कि ये कमीशन ना बने। यानी सोचिए ना, जरा सोचिए कि वो कमीशन है क्या। तो दिस इज हिज पोजीशन, दिस इज हिज स्टेट ऑफ माइंड। जी सर। अच्छा, अब एक नया गेम प्लान भी रोकड़ी साहब इमरान खान साहब का सामने आया है और उस गेम प्लान के मुताबिक ही इज डायरेक्टली अटैकिंग चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। एक तरफ वो अटैक करते हैं, दूसरी तरफ वो कहते हैं कि मैं उस समय किसी से भी बात करने के लिए तैयार हूं। तो हाउ डू यू सी दिस कि इंटरनेशनल मीडिया में ये पोस्ट किया जा रहा है कि ये जो कुछ करा रही है ये फौज, और फौज के अंदर भी एक आदमी। सर इतना ये गलाजत से भरा बयान है इस बंदे का कि उधर G20 इंडिया कश्मीर के अंदर घुसने की कोशिश में है, आपके दोस्त ममालिक आपके साथ खड़े हो रहे हैं, आपका वजीर खारजा बेहतरीन विजिट करके आ रहा है, और इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग इंडिया के उस जुल्म के खिलाफ दुनिया में मुजाहरे कर रहे हैं। एंड उसी वक्त पर ये अपने स्टूज को और अपने ज़ॉम्बीज को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड के अंदर खड़ा होकर किसके खिलाफ मुजाहरे कर रहा है, अगेंस्ट वन पर्सन, और उसको पता है कि दैट पर्सन इज ऑनेस्ट टू दैट एक होता है ना द कोर ऑफ हार्ट, एक आदमी को इल्म होता है कि ये ऑनेस्ट तरीन आदमी है और प्रोफेशनल तरीन आदमी है, क्योंकि ये इसको पता है कि एज ए DGISI दिस ग्रेट मैन, जानते हुए कि मेरी प्रमोशन आनी है और ही इज गोइंग टू बी इन सीट, और उसने अपने मुल्क के लिए स्टैंड लिया। ये जो गलाजत भरा बयानिया है इसका दिस विल डाई डाउन, ये वैसे भी खत्म हो जाना है, और मेरे जैसे बंदों को और ज्यादा तकवीत मिलती है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह दुरुस्त इसके आगे खड़े हुए थे, क्योंकि हमें इसका चेहरा और लेकिन जिस वक्त में ये बयानिया बना के साहब, क्योंकि इमरान खान साहब बयानिया बनाने में तो बड़े स्मार्ट है ना कि कोई ना कोई नैरेटिव ले आते हैं। अब जिस वक्त ये नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है, आपको लगता है कि ये सानिया 9 मई से तवज्जो हटाने की भी एक प्लानिंग है? सर देखें, इसको हमेशा से अपने मुल्क के साथ इसकी दुश्मनी आ गई है। ये जिद के उस मकाम पर पहुंच गया है कि ये अपने मुल्क को किसी भी जगह रुसवा करने के लिए कुछ भी कह सकता है और झूठ होता है। यानी एक चीज अगर सच होती ना, 10% भी सच होती तो मैं कहता यार 10% ये सच कह रहे हैं। ये जो चीजें इस वक्त कर रहे हैं 100% झूठ के ऊपर, दजल के ऊपर और सिर्फ डिसेप्शन के ऊपर कर रहा है। व्हाट एल्स ही कैन डू, ये करता रहेगा। और ओवरसीज को भी होश आना शुरू हो गया। ओवरसीज से कितने लोग हमारे साथ अब कांटेक्ट कर रहे हैं कि आप लोग ठीक कहते थे। इसके पास रह जाना है एक तबका वो जो कि इसकी कल्ट है, और कल्ट का इलाज अल्लाह ताला के हुक्म से हो जाएगा। कल्ट के लिए कोई एंटीडोट तलाश कर लेंगे जिसके बाद वो भी ठीक हो जाएंगे इंशाअल्लाह। जी सर। तो इस वक्त आपको क्या लगता है इमरान खान के पास ऑप्शंस क्या महदूद हैं या अभी भी ऑप्शंस हैं, या आपको सुलह का रास्ता, मफावत का रास्ता भी मौजूद है? ये इमरान खान पॉलिटिक्स को खेलता है क्रिकेट मैच की तरह। इमरान खान को ये एहसास ही नहीं है कि ये मुल्क है। इसके पास मिसाल देने को उन 12 बंदों की क्रिकेट टीम के अलावा मिसाल ही कोई नहीं है। इसको मैं कुछ और चीजें ऐसी हैं जो शायद फिर किसी दिन खोलेंगे। इमरान खान ने अपना नहीं, इस मुल्क का जो नुकसान किया है, ही विल फेस इट। अल्लाह ताला का एक सिस्टम है, ऐसे नहीं होता। ये मुल्क है, बच्चों के करियर तबाह कर दिए, बच्चों को उकसा के बाहर ला के अपने मुल्क का नुकसान करके आज उनके ऊपर जो FIR होनी है, क्योंकि वो क्रिमिनल्स बन चुके हैं जिनको एहसास ही नहीं हुआ कि उन्होंने अपने मुल्क के साथ क्या किया। और जब उनके पूरों के करियर तबाह होंगे और वो तमाम जाएंगे, कल की एक स्पेस के अंदर ही इज टेलिंग पीपल कि तुम लोगों को मर जाना चाहिए। यानी ही इज टेलिंग देम कि मर जाओ। यानी आप उसका, और जो स्टाइल है उसके कहने का, he has gone out of his mind। और अब ऑप्शन you should ask him what option he is left with। अच्छा रोकड़ी साहब लास्टली वेरी क्विकली, हमने माजी में भी देखा है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है अगर बैन हुई है, बुरे दिन आए हैं, तो कभी ना कभी वो रीमर्ज जरूर करती हैं, फिर से सामने आती हैं। अभी जो PTI के साथ हो रहा है, या इस वक्त जितनी डिफिकल्ट पोजीशन में है, आपको लगता है कि ये बाउंस बैक कर सकते हैं दोबारा, जो है वो किसी फॉर्म के अंदर फिर दोबारा से पॉलिटिकल स्टेक होल्डर के तौर पे मुल्क की सियासत के अंदर फाल हो सकता है? सर मैं कभी भी फुल स्टॉप का ट्रायल नहीं, और मैं पहले भी कहता था कि पॉलिटिकल पार्टी इसको अपनी बचानी चाहिए। मैं पॉलिटिकल पार्टी के इसके लोगों को कहता था कि ही शुड फेस द केसेस, और अगर केसेस तो जो जस्टिफाइड है, अगर ये डिस्क्वालीफाई होता है, अपनी पार्टी बचाओ। आप लोग आपके साथ लोगों की उम्मीदें हैं, उन चीजों को पॉजिटिव लेके जाने की कोशिश करो। लेकिन ये जो 9 मई वाला वाक़या है, आपकी 70 साल की जो पाकिस्तान की हिस्ट्री, उसके अंदर तो ये फर्स्ट टाइम हुआ है। अब ये पार्टी को इसने अगर बनाया होता तो पार्टी बचती। ये वन मैन शो था, इसमें पार्टी बनने नहीं दी। इसको किसी और बंदे की इंटेलेक्चुअल सुप्रीमेसी भी नहीं चाहिए।
ये खुद कुर्सी पे बैठ के बाकी तमाम को जमीन पर बिठाकर मुर्शद का लफ्ज इसने डेराइव कर लिया। थोड़े इस पिछले 8-9 महीने के अंदर से इसने पॉलिटिकल पार्टी से इसको एक कल्ट की सूरत देकर थ्योक्रेसी की तरफ जाकर एक नया बिलीफ दे दिया। इसने अपनी पार्टी, अपने पार्टी के वोटर्स, अपने पार्टी के वर्कर्स का इस्तेहसाल और उनको इस खड्डे के अंदर फेंकने वाला ये खुद है। वो एक बिस्किट, आपको याद होगा, एक इश्तिहार आता था क्वीन पाइपर का, उसके अंदर ही वो ब्लो कर रहा है और पीछे बच्चे उसके जा रहे हैं। मुझे यकीन करें, इसको देख के वो चीज याद आती है। ही हैज डन सच अ हार्म टू द इंटेलेक्ट यूथ एज वेल।